अरे ओ बेटा, जरा इधर देखो तो सही। स्वागत है तुम्हारा हमारे अपने चैनल राजसेना एनिमेशन स्टूडियोज में। यहाँ मिलेंगी तुम्हें मजेदार कार्टून कहानियाँ, सीख देने वाली बातें और ढेर सारी हंसी। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर कहानी पसंद आए तो ये वाला लाइक बटन जोर से दबा देना, दादी को बहुत खुशी मिलेगी। और अपने दोस्तों भाई बहनों को भी भेज देना, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। और हाँ बेटा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में घंटी भी दबा देना। चलो अब कहानी शुरू करें राजसेना एनिमेशन स्टूडियोज के साथ। दिन बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ निष्ठा का साहस बढ़ता गया। शुरुआत में जो विचार सिर्फ एक ख्याल था, वो धीरे धीरे एक योजना बन गया। वो इंतजार करती रही, सही समय का, सही मौके का, और उस रात का जब हवेली की दीवारें भी उसका राज न सुन सके। कई दिनों तक उसने सब कुछ परखा, दरवाजों की आवाज, कमरों की दूरी, राजवीर की दिनचर्या और तिजोरी तक जाने वाले हर रास्ते को। लालच अब सिर्फ इच्छा नहीं रहा था, वो उसके धैर्य की ताकत बन चुका था। और फिर एक रात, वैसी ही शांत, वैसी ही गहरी, जिसका इंतजार उसकी नीयत कई दिनों से कर रही थी। कुछ दिनों बाद वो रात आ ही गई। वो रात जो हवेली की किस्मत बदलने वाली थी। वो रात जब भरोसा सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाला था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता गया। दिन की चहल पहल अब अंधेरे में गुम हो चुकी थी। लेकिन रात सिर्फ आराम के लिए नहीं आती, कभी कभी वो छुपे हुए इरादों को भी जागने का मौका देती है। आज की रात साधारण नहीं थी। ये वो रात थी जब एक फैसला किसी की किस्मत बदल सकता था और किसी का भरोसा तोड़ सकता था। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी। हवेली का हर कोना नींद की चादर में लिपटा हुआ था। दीवारें शांत थीं, गलियारे स्थिर, और दरवाजे बिना हिले अंधेरे की पहरेदारी कर रहे थे। दूर कहीं घड़ी की धीमी टिक टिक इस खामोशी को और भी भारी बना रही थी, मानो समय खुद दबे पांव चल रहा हो। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य, जैसे आने वाले तूफान से पहले हवा भी सांस रोक लेती है। पूरी हवेली सो रही थी, बेखबर, निश्चिंत, सुरक्षित होने के भ्रम में। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक मन जाग रहा था, एक ऐसा मन जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि इरादों की तेज चमक थी। उसके भीतर एक योजना धीरे धीरे आकार ले चुकी थी, खामोश, सटीक और खतरनाक। रात शांत जरूर थी, पर उस शांति के नीचे धोखे की आहट जन्म ले चुकी थी। कुछ आंखें सपनों से जागती हैं और कुछ इरादों से। ये जागना अचानक नहीं था, ये उस लालच का परिणाम था जो कई दिनों से उसके भीतर पल रहा था। जब दिल में अपराध जन्म ले ले तो नींद अपने आप मर जाती है। समय आ गया है। कितने दिनों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। डर तो बहुत पहले छूट गया। गरीबी ने मुझसे डरने का हक भी छीन लिया था। आज की रात मेरी किस्मत लिखेगी। या तो मैं फिर वही बेबस निष्ठा रह जाऊंगी, या सुबह होते ही मेरी दुनिया बदल चुकी होगी। किसी ने सच ही कहा है, मौके बार बार नहीं आते, और जो उन्हें पकड़ ले वही अपनी तकदीर बदलता है। बस एक कदम, एक सही चाल, और फिर न किसी के आगे झुकना पड़ेगा, न किसी के टुकड़ों पर जीना पड़ेगा। ये हवेली, ये दौलत आज मुझे बुला रही है। अब रुकना कमजोरी होगी, और मैं कमजोर नहीं हूँ। आज की रात या तो मुझे सब कुछ देगी, या फिर मुझसे सब कुछ छीन लेगी।
लेकिन कोशिश किए बिना मैं हार मानने वाली नहीं। रात की खामोशी में एक छोटी सी आवाज भी चीख जैसी लगती है। उस धातु की खनक ने एक पल के लिए उसके हौसले को डगमगा दिया, लेकिन इरादे अब लौटने वाले नहीं थे। शांत, बिल्कुल शांत, सांस भी धीरे लेना होगी। आज की रात एक छोटी सी आहट भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं इसकी आवाज खामोशी को चीर न दे। नहीं, संभल कर निष्ठा, डरने का नहीं, सिर्फ सावधान रहने का वक्त है। हर कदम सोच कर रखना होगा। फर्श की चरमराहट भी दुश्मन बन सकती है। दरवाजों की परछाइयां भी आज निगरानी कर रही हैं। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं, क्योंकि एक गलती और सब खत्म। याद रख, तू यहाँ काम करने नहीं, अपनी किस्मत बदलने आई है। बस ताले तक पहुँचना है, फिर चाबी अपना काम करेगी और सुबह होने से पहले मैं वो बन चुकी होंगी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। शांत रह, हाथ मत कांपने दे, डर को दिल में बंद कर दे। आज की रात मेरी है। अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी वो इंसान के भीतर छिपे अंधेरे को बाहर ले आता है। आज उसी अंधेरे में एक कदम उठ चुका था जो अब वापस नहीं लौटेगा। भरोसा जो सालों में बनता है, टूटने में सिर्फ एक रात लेता है, और वो रात अब शुरू हो चुकी थी। रात अपनी गहराई पर थी और उसी गहराई में एक परछाई चुपचाप आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वो सिर्फ गलियारा नहीं पार कर रही थी, वो उस सीमा को पार कर रही थी जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। डर पीछे खड़ा था, लेकिन लालच उसे आगे धकेल रहा था। बस थोड़ा और, अब रुकने का सवाल ही नहीं। इतनी दूर आ चुकी हूँ, अब खाली हाथ नहीं लौटूंगी। यही था वो दरवाजा जिसके पीछे सिर्फ दौलत नहीं, किसी का भरोसा बंद था। और आज भरोसे और धोखे के बीच सिर्फ एक चाबी का फासला था। हाथ मत कांप, आज डर गई तो जिंदगी भर डरती रह जाएगी। कभी कभी सबसे छोटी आवाज भी सबसे बड़ा राज खोल सकती है। उस एक क्लिक में उसका डर, उसकी बेचैनी सब सुनाई दे रहा था। किसी ने सुना तो नहीं? नहीं, सब सो रहे हैं। आज पूरी दुनिया सो रही है, सिवाय मेरे लालच के। जिस दौलत के सपने उसने अनगिनत रातों में देखे थे, वो आज उसकी आंखों के सामने थी। चमक सिर्फ गहनों की नहीं थी, उसकी इच्छाओं की भी थी। इतना सब एक ही जगह। लोग सच कहते हैं, अमीरों के घर दौलत सोती है, और आज मैं उसे जगा रही हूँ। अब उसके हाथ नहीं चल रहे थे, लालच चल रहा था। डर बार बार कह रहा था रुक जा, लेकिन लालच चिल्ला रहा था सब ले जा। सब मेरा है, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ना कोई ताने, ना कोई गरीबी, ना किसी के आगे झुकना पड़ेगा। आज के बाद मैं मजबूर नहीं, मालकिन बनूंगी अपनी किस्मत की। यहीं पर उसकी नीयत ने आखिरी रेखा भी पार कर दी। अब ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये विश्वास की हत्या थी। इतना पैसा एक रात में, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और आज मैं सबसे बहादुर हूँ। दौलत चुराना एक अपराध होता है, लेकिन पवित्रता पर हाथ डालना इंसान के अंदर बचे आखिरी डर को भी मार देता है। उस रात निष्ठा सिर्फ ताले नहीं तोड़ रही थी, वो अपनी अंतरात्मा की आखिरी आवाज भी दबा रही थी। भगवान,
आज मुझे मत रोकना। गरीबी ने कभी दया नहीं की मुझ पर, आज मैं भी दया नहीं करूंगी। जब लालच आंखों पर चढ़ जाता है तो भगवान भी दिखाई नहीं देते। कुछ चीजें सिर्फ सोना नहीं होती, वे आस्था होती हैं, और उस रात आस्था भी सुरक्षित नहीं थी। इतनी छोटी लेकिन कीमत बड़ी होगी। आज के बाद मेरी किस्मत भी इसी तरह चमकेगी। भावनाओं से पेट नहीं भरता। उसने सिर्फ एक मूर्ति नहीं उठाई, उसने अपनी इंसानियत का एक और टुकड़ा गिरा दिया। अब वो रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब इंसान पवित्र और अपवित्र का फर्क भूल जाए तो अपराध आसान हो जाता है। हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लाती है, लेकिन ये सुबह सिर्फ उजाला नहीं लाई थी, ये अपने साथ एक कड़वी सच्चाई भी लाई थी। हवेली बाहर से वैसी ही थी, भव्य, शांत, अडिग, पर भीतर विश्वास का एक स्तंभ रातों रात ढह चुका था। कभी इस आंगन में सिर्फ अनुशासन और अपनापन गूंजता था, आज यहाँ फुसफुसाहट थी, डर था और अनजाने खतरे की गंध थी। अपराध कभी शोर नहीं करता, वो खामोशी में अपना निशान छोड़ जाता है। खुली अलमारी, बिखरे गहने और खाली तिजोरी, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। भरोसा लूटा जा चुका था। हे भगवान, इतना सब कैसे चोरी हो गया? रात तो सब ठीक था, कहीं अंदर वाले ने तो सीता दीदी के जाने के बाद ही। कुछ चोटें दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब तोड़ देती हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये राजवीर के विश्वास पर सीधा प्रहार था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी सुरक्षा, इतना भरोसा, फिर भी सीता ने कभी ऐसा नहीं होने दिया, तो फिर किसने? जब घर की दीवारें ही धोखे की कहानी सुनाने लगे, जब ताले सुरक्षित हों लेकिन भरोसा टूट जाए, तब इंसान समझ जाता है कि ये केवल चोरी नहीं, ये विश्वास की हत्या है। और विश्वास की हत्या का केवल एक ही उत्तर होता है, न्याय। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं राजवीर बोल रहा हूँ। मेरी हवेली में बहुत बड़ी चोरी हुई है। सिर्फ सामान नहीं गया, भरोसा लूटा गया है। इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे आपकी जरूरत है, तुरंत। मैं चाहता हूँ कि दोषी आज ही कानून के दायरे में आए। आप शांत रहिए, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। कोई भी चीज हाथ मत लगाइए, ये अब एक क्राइम सीन है। दर्द इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन कभी-कभी यही दर्द उसे लोहे जैसा मजबूत भी बना देता है। राजवीर समझ चुके थे, चुप रहना अब अपराध होगा। जब विश्वास टूट जाए तो आंसू नहीं, कानून बोलता है, और जब कानून चल पड़ता है तो सच छिप नहीं सकता। सच को खोजने के लिए आंखों से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। और आज इस हवेली में सिर्फ गहनों की नहीं, इरादों की जांच होने वाली थी।
कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई खरोच नहीं। ये ताला जबरदस्ती नहीं खोला गया। सर, मतलब चोर बहुत प्रोफेशनल था। नहीं, प्रोफेशनल नहीं, जानकार। देखो, ना कोई जबरन प्रवेश, ना कोई टूटी खिड़की, ना कोई दीवार फांदी गई। ताला तो चाबी से खोला गया है। ये अंदर का काम है। अंदर का मतलब मेरे ही घर का कोई? मुझे अफसोस है राजवीर जी, लेकिन सच यही कहता है। जिसके पास चाबी थी या जिसे चाबी तक पहुंच थी, उसी ने ये किया है। धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी उसे हम खुद घर के अंदर जगह देते हैं। हम अपने भरोसे से उसे ताकत देते हैं और वही भरोसा एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सभी नौकरों की सूची तैयार करो। किसके पास चाबी थी, किसे तिजोरी का पता था, सबकी पूछताछ होगी। और एक बात याद रखो, सच छुप सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उस पल सिर्फ चोरी की जांच नहीं शुरू हुई थी, शुरू हुई थी विश्वास की परीक्षा। और इस परीक्षा में कोई न कोई जरूर गिरेगा। जब घर में चोरी होती है तो ताले नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं। और जब शक घर की चौखट पार कर ले तो हर चेहरा एक सवाल बन जाता है। सच बताओ, रात में किसने क्या देखा? कोई भी बात छोटी नहीं होती। जो भी याद हो अभी बताओ। डरो मत। अगर तुम सब निर्दोष हो तो सच ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मालिक, दिन में तो निष्ठा बहुत मेहनती लगती थी। हम सबको लगता था वो ईमानदार है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन कई बार रात में उसके कमरे की बत्ती जलती देखी। रात में? तुम कहना क्या चाहते हो कि जब पूरा घर सो रहा था, जब हर दरवाजा बंद था, जब मैं निश्चिंत था कि सब सुरक्षित है, तब उसके कमरे में रोशनी जल रही थी? कितनी रातों तक, किस समय? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो अकेली थी या किसी से मिलती थी? साफ साफ बताओ। अब एक भी बात छुपी तो वो केवल चोरी नहीं होगी, मेरे विश्वास के साथ दूसरा धोखा होगा। जी मालिक, कई बार आधी रात के बाद भी उसके कमरे की बत्ती जलती रहती थी। जब पूरी हवेली अंधेरे में डूबी होती थी, जब सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी, तब उसके कमरे की रोशनी अलग ही दिखती थी। 2 शायद 3 बार मैंने खुद देखा है मालिक। रात के करीब 12 या 1 बजे मैंने सोचा शायद उसे नींद नहीं आती होगी या किसी काम में लगी होगी। लेकिन अब जब ये सब हुआ है तो लगता है वो यूं ही जाग नहीं रही थी। माफ कीजिए मालिक, हमें लगा था ये छोटी सी बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि। मालिक, मैंने भी एक बात नोट की थी। पहले तो मुझे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि बताना जरूरी है। निष्ठा अक्सर चाबियों के बारे में पूछती थी। वो यूं ही बातों बातों में जानना चाहती थी कि कौन सी चाबी किस ताले की है, तिजोरी की चाबी कहाँ रखी जाती है, अलमारी कब बंद होती है और किसके पास उसकी डुप्लीकेट चाबी है। हमने सोचा शायद वो नई है इसलिए जानना चाहती होगी, या घर के काम में सुविधा के लिए पूछ रही होगी। लेकिन मालिक, अब जब ये सब हुआ है तो लगता है कि वो यूं ही सवाल नहीं कर रही थी। शायद वो पहले से सब समझ रही थी। और ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? इतनी रातों तक उसके कमरे की बत्ती जलती रही, वो चाबियों के बारे में पूछती रही, तिजोरी की जानकारी लेती रही, और तुम सब चुप रहे। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये चुप्पी कितनी भारी पड़ सकती है? मैंने तुम सब पर भरोसा किया था, इस घर को तुम्हारे हवाले किया था। अगर उस समय मुझे बता दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। कभी कभी गलती सिर्फ उस इंसान की नहीं होती जो धोखा देता है, गलती उनकी भी होती है जो सच जानते हुए भी खामोश रहते हैं। सच हमेशा धीरे धीरे सामने आता है, वो कभी शोर मचाकर नहीं आता।
न ही दरवाजा तोड़कर भीतर घुसता है। वो चुपचाप चलता है, हमारी ही परछाइयों के साथ, हमारी ही सांसों के बीच, जैसे अंधेरे को चीरती सुबह की पहली किरण। पहले वो बस एक हल्का सा संकेत देता है, एक छोटी सी बेचैनी, एक अनकहा सा सवाल जो दिल के किसी कोने में चुभता है। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सच कभी थकता नहीं। वो बार बार दस्तक देता है, कभी किसी जलती हुई बत्ती के रूप में, कभी किसी अनचाहे सवाल के रूप में, कभी किसी असामान्य हरकत के रूप में। पहले वो सिर्फ संकेत होता है, फिर वही संकेत धीरे धीरे शक बन जाता है। शक जो नींद छीन लेता है, जो विश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है, जो हर मुस्कान के पीछे एक सवाल खड़ा कर देता है। और जब संकेतों की डोर आपस में जुड़ जाती है, जब हर छोटी बात एक ही दिशा की ओर इशारा करने लगती है, तब सच सिर्फ एहसास नहीं रहता, वो शब्द बन जाता है, कठोर, निर्दयी और अटल। और अंत में वही सच हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। न भागने का रास्ता, न इनकार की गुंजाइश, क्योंकि सच की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो देर से आता है पर आता जरूर है। तो ये सब सामने ही हो रहा था, मेरी अपनी हवेली में, मेरी ही आंखों के सामने। रातों की वो जलती हुई बत्ती, चाबियों के बारे में वो सवाल, वो अनावश्यक जिज्ञासा, सब संकेत थे और मैं उन्हें समझ नहीं पाया। मैंने उसे भरोसा दिया, घर दिया, अपनों जैसा स्थान दिया, और बदले में मैंने सिर्फ अंधा विश्वास किया। क्या मैं इतना लापरवाह हो गया था, या मैं सच देखना ही नहीं चाहता था? कभी कभी हम धोखे के लिए किसी और को दोष देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं जब हम संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। ये सब यही हो रहा था और मैं देख नहीं पाया। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, कहानी सुन ली, सीख भी समझ ली। अब दादी की एक छोटी सी बात भी सुन लो। अगर कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। और हाँ, ऐसी सीख भरी कहानियाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। क्या पता किसी को आज यही सीख जरूरी हो। और अगर तुम अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और पास वाली घंटी भी बजा दो, ताकि जब भी दादी नई कहानी लेकर आए सबसे पहले तुम्हें ही खबर मिले। चलो अब खुश रहो, समझदार बनो और सच का साथ कभी मत छोड़ना। दादी फिर मिलेगी एक नई कहानी के साथ।